सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्रेनी टिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं स्क्रीन पे इनके बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम चैनल का मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हूँ, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। नोट्स पीडीएफ, कोई सिलेबस का पीडीएफ आपको चाहिए वो भी मिलेगा, हर एक चीज़ वहाँ पे पड़ी है। एंड नोट्स मैं अलग से भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें डाल दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लो, उसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, अब देखते हैं जो भी आपको दिख रहा है। जैसे अभी कल अपना नाइट में क्या हुआ है, अपना जेके एसएसबी का सिलेबस आउट हो गया है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एंड जेके जूनियर असिस्टेंट के लिए अपना जेके एसएसबी का जो है उनका सिलेबस आउट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था, लगभग 95% सिलेबस सेम रहने वाला है। मैं पहले ही हर वीडियो में बच्चों को बोलता था 95%, अगर पहले तो चेंज ही नहीं होगा, अगर चेंज होगा भी 95% सेम रहने वाला है। आप वही सिलेबस पढ़ते रहो, आपका 95% हो जाएगा। अदर जो भी कोई थोड़े बहुत टॉपिक्स बचेंगे, अगर जब सिलेबस आएगा तब आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वो चीज़ मानी थी एंड आप बहुत टाइम से इसकी तैयारी कर रहे हो। जैसे जूनियर असिस्टेंट का जो एफ का तो अपना इसकी जून जुलाई में होगा, एफ का जून जुलाई में होगा। ठीक है, जून जुलाई में इसका होगा। देन जूनियर असिस्टेंट का जो है फरवरी 2026 में है। ठीक है, फरवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़, ये मैंने क्यों लिखा है आपके पास ओनली 35 डेज़ बचे हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, देखिए। अब आपने फरवरी को काउंट नहीं करना है, फरवरी को काउंट नहीं करना है, क्योंकि फरवरी में 1 फरवरी को भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 2 को भी हो सकता है, 3 को भी, और अपना 20 को भी और 25 को भी। ठीक है, अब आपने प्रिपेयर किसके लेना है, आपने प्रिपेयर रहना है 1 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब इससे आगे जिस भी डेट का आप एग्ज़ाम आपका होगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुके होंगे। ठीक है, इसलिए आपके पास अभी बच गए हैं 35 डेज़, ओनली 35 डेज़ बचे हैं आपके पास। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस बहुत ही अलग सिलेबस नहीं है। जो भी बच्चा जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इससे पहले पढ़ा है, उसका मिनिमम अगर मान के चलें फिर भी 85% से भी ज़्यादा मान लो, 85% प्लस सिलेबस आपका मिनिमम अगर मान के चलें तो वो कंप्लीट है, जिस बच्चे ने किसी भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए कभी भी पढ़ा है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, जो 2-3 टॉपिक आएँगे, अदरवाइज़ है ही नहीं है यार, 99% ही सेम है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने उतना डीप में नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ठीक है, फिर भी मान लेते हैं हम 85% सिलेबस आपका फिर भी सेम है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पढ़नी है, उसके लिए 35 डेज़ बहुत ज़्यादा है। अब ये करना है, ज़्यादा बड़ी-बड़ी बुक उठा के नहीं बैठ जाना है, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं जो उन्हीं को रिवाइज़ करना है बार-बार, और बाकी एप्टीट्यूड और रीज़निंग उनकी प्रैक्टिस करनी है दबा के, एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, आज इसे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से मॉक टेस्ट ले लो एंड लगाना शुरू कर लो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे बोल रहे हैं सर हम मैनेज कैसे करें? एफए का भी है, जूनियर असिस्टेंट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं, उनके लिए है, अब मैनेज कैसे करें? देखिए, एफए को छोड़ के एफएए को छोड़ के बाकी सब जो भी है सिलेबस, मिनिमम अगर मान के चलें फिर भी 90% सेम है। कुछ बहुत छोटे-मोटे टॉपिक्स होते हैं, वो भी आपने किए होते हैं कवर, उतना चेंज नहीं रहता है। एफएए की बात अगर मान के चलें, एफएए का है थोड़ा बहुत, बाकी ये सब चीज़ें सब एग्ज़ाम्स में सेम है। ठीक है, हाँ, ये है कि अगर किसी में एप्टीट्यूड का थोड़ी-सी रेंज ज़्यादा है, मतलब मार्क्स ज़्यादा हैं, एंड जीएस के थोड़े से कम है, ये ज़रूर मान सकते हैं। लेकिन अगर जीएस 10 नंबर की है तो उसके लिए आपको पढ़ना तो वही हिस्ट्री, पॉलिटी सब चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी ना, ठीक है नहीं? इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिलेबस आपका सबका सेम है। थोड़े बहुत एफए को मैं देखिए, जो बच्चे एसआई के लिए एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड एफए के लिए, उनको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको ज़्यादा फ़ोकस किस पे करना है, क्योंकि अगर आप दोनों को लेके चलोगे, दोनों को लेके कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों जून जुलाई में है अपने एग्ज़ाम। दोनों को लेके चलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जिस बच्चे ने एफए के लिए पुराने वैकेंसीज़ आई थी, ठीक है, उनमें अगर फ़िल किया हुआ था, उनमें अपना एग्ज़ाम दिया था, वो सिलेबस पढ़ा हुआ है, उनको हाली रिवाइज़ करना है, वो इन दोनों के लिए अभी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिगिनर है जिसने एफए का बिल्कुल नहीं पढ़ा, जैसे मैंने एफए का बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे ये भी इतना नया पढ़ना पड़ेगा, बाकी एसआई पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा। ऊपर से हम सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो हमें
जेकेपी कांस्टेबल में सिलेक्टेड हैं, कभी भी हमें बुला सकते हैं ट्रेनिंग पे। हमें बहुत देख के चलना पड़ेगा। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनको ट्रेनिंग पे जाना है उनको मैं ये बोलूँगा, इनमें से दोनों में से एक को चूज़ कर लो और अच्छे से पढ़ना शुरू कर लो। दोनों के पीछे भूल के भी मत पढ़ना, ठीक है? दोनों के पीछे पढ़ोगे तो एक से भी जाओगे, क्योंकि इनका सिलेबस सेम नहीं है। बाकी सबका सिलेबस सेम है, बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फॉर्म आपने फिल किया हुआ है आप आराम से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जो बिगिनर बच्चा है उसके लिए भी मैं ये बोलता हूँ, अगर एफए के लिए पढ़ोगे या एसआई के लिए पढ़ोगे, इनका सिलेबस थोड़ा अलग-अलग है, लेकिन हाँ, इतना है अगर टाइम दोगे आप दिन में 12 से 15 घंटे दोगे तो फिर आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि जून-जुलाई में इसका एग्ज़ाम है। अभी आपके पास मान के चलो 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में ये 2 सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, देन रिवाइज़ करना है, तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। इसके लिए आपको एक पे अच्छे से फ़ोकस करना है, दूसरे को अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो आप नीचे ऐसे अदरवाइज़ देख लेना अपने हिसाब से। मैं यही बोलता हूँ, एक एसआई और अपना एफए, इनमें से एक ही चूज़ करना और उसी पे अच्छे से फ़ोकस करना। बाकी आपकी चॉइस है, एज़ यू विश, जैसे आपको अच्छा लगता है करो, ठीक है? बाकी हम टेली कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? देखिए, ये कोर्ट केस का जो मसला चला था इसमें थोड़ा-सा डिले हो गया है। बाकी टेली कम्युनिकेशन की जो प्रोविज़नल लिस्ट है, ठीक है? प्रोविज़नल लिस्ट आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। आपको प्रोविज़नल लिस्ट देखने को मिलेगी एंड बाकी भी प्रोसेस का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? अभी आप वेट करना छोड़ दो, सीधी-सी बात है, वेट करना आप छोड़ दो। आप चुप करके जूनियर असिस्टेंट पे फ़ोकस कर लो, क्योंकि उसका एग्ज़ाम सबसे जल्दी है, ठीक है? फिर बाकी बाद में देखेंगे क्या होगा। बाकी स्टेनोग्राफ़र जो ऐसा भी कुछ है उसका भी है, उस पे भी फ़ोकस करो। इन सब का सिलेबस मैक्सिमम सेम है, ठीक है? बाकी टाइपिंग, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है? टाइपिंग, टाइपिंग, टाइपिंग का क्या इश्यू है, देखिए, टाइपिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपने 10 या 15 मिनट हर दिन देने हैं, 10 मिनट से 15 मिनट आपने हर दिन देने हैं। टाइपिंग को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि टाइपिंग को छोड़ोगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का। फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए शुरू कर लो। टाइपिंग एक ऐसी स्किल है जिसके साथ जुड़े रहोगे तो अच्छा खासा रहेगा, चाहे आपका 60 वर्ड पर मिनट क्यों ना हो। आप छोड़ोगे 1-2 महीने तो सीधा गिर के 30 पे और 25 पे आ जाओगे। इसलिए मैं यही सजेशन दूँगा आपको, टाइपिंग गलती से भी मत छोड़िएगा, टाइपिंग करते रहिए। हर 10 मिनट या 15 मिनट 1 दिन में टाइपिंग के लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है? साथ-साथ में टाइपिंग भी और रिटन के लिए भी प्रिपेयर करते रहो, ठीक है? बाकी टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको बता ही दिया, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूँगा, वहाँ से जॉइन करके नोट्स वगैरह ले लो। बहुत बड़ी-बड़ी बुक नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ो और उनको बार-बार रिवाइज़ करो, ताकि आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओ। जो आपने पढ़ा हुआ है वो नहीं छोड़ो। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं बड़ी-बड़ी बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है? बुक तो पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से अब जो आता है वो कर ही नहीं पाते। और बहुत सारे बच्चे होते हैं 10 या 15 पेज के नोट्स को अच्छे से रट्टा मार लेते हैं और इनमें से जो आता है वो कर लेते हैं। और ये बच्चे बुक्स वाले रह जाते हैं और ये क्या करते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, हाल ही जो बच्चा सही स्ट्रैटेजी से पढ़ता है वही सिलेक्शन लेता है, ठीक है? सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।